कर हर मैदान फतेह, ये कोट ओपरा विन्फ्रे की ज़िंदगी से ज़्यादा शायद ही किसी और की ज़िंदगी में इतना मायने रखता है। ओपरा विन्फ्रे किसी के इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। ओपरा विन्फ्रे मेरे लिए एक बहुत बड़ी रोल मॉडल है, इसलिए आइए आज हम उनकी ज़िंदगी में से कुछ 5 क्वालिटीज़ सीखें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें। सबसे पहली है उनकी लिसनिंग स्किल्स। ओपरा विन्फ्रे सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अपनी लिसनिंग स्किल्स से मानी जाती है और जानी जाती है। ओपरा विन्फ्रे ने एक बार बताया कि जब भी कोई इंसान उनके शो में आता, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, बिजनेसमैन हो, कोई एक्टर हो या स्पोर्ट्समैन हो, हमेशा इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद उनको पूछता, हे ओपरा, कैसा रहा मेरा इंटरव्यू। तब से उन्हें लगा कि यार कि हर इंसान मेरे शो पे आता है, ये सोच के आता है कि वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो तब से उन्होंने हर इंसान को इस तरीके से सुनना, सिर्फ सुनना नहीं, समझना शुरू किया और उन्हें कुछ इस तरीके के संकेत देने शुरू किए कि आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। वो मानती है कि जब भी इंसान कोई अपना टाइम डाल के उनके शो के लिए आ रहा है तो वो उनके लिए मैटर करता है और उन्हें ये समझना चाहिए। वाओ, क्या थॉट है। तब से मैंने समझा कि हम सब लोगों को सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, बल्कि हमें उन्हें समझने के लिए सुनना चाहिए। सेकंड है हाई एंड्योरेंस। ओपरा विन्फ्रे का बचपन बहुत कठिनाइयों से गुजरा। पैसों की कमी होने के कारण उनका स्कूल छुड़वा दिया गया। कुछ टाइम तक वो जाके अपने दादी के यहाँ रही, वहाँ भी प्रॉब्लम होने के बाद वापस मम्मी के पास आई, वापस उन्होंने हाई स्कूल ज्वाइन किया। इस पूरे ड्यूरेशन में उनके साथ शोषण हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। उनका बचपन काफ़ी कठिनाइयों के साथ गुजरा। इन सब के बावजूद उन्होंने अपने करियर के दौरान अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन से काम किया। इतनी सारी कठिनाइयाँ होने के बाद भी वो अपने ज़िंदगी में एक रिस्पेक्टेबल एंड ऑनर्ड स्टूडेंट्स बनकर उभरी। उन्हें अच्छे ड्रामा और स्पीकिंग स्किल्स होने की वजह से काफ़ी सारे प्राइजेस मिले और हाई स्कूल में रहते रहते उन्हें रेडियो में नौकरी भी मिली और उन्होंने की। और अपने पैशन और जुनून होने के कारण वो पहली अफ्रो अमेरिकन अरबपति महिला बन गई। ओपरा विन्फ्रे का मानना है कि फेलियर सक्सेसफुल होने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। वाओ। की थर्ड क्वालिटी है हाई सपोर्टिव। ओपरा दूसरों की फिजिकल और इमोशनल नीड्स को लेके काफ़ी सेंसिटिव और सपोर्टिव है। वो थॉटफुल है, वो बहुत काम तरीके से बात करती है, इसलिए दूसरों को बहुत अच्छे से समझ पाती है और उनके डेवलपमेंट में भी और उनकी खुशी में भी बहुत सारा साथ देती है। वो अपने ऑडियंस और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी इंसेंटिव और डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स लॉन्च करती है ताकि उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। फोर्थ इज़ उनका हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस। आई लव इट। वो अपने हर इंटरव्यूज़, हर पब्लिक अपीयरेंसेस के लिए बहुत तैयार और कॉन्फिडेंट रहती है। ओपरा अपने सपनों पे बहुत विश्वास करती है, इसलिए दूसरे उन पे बहुत विश्वास करते हैं। उनके इरादे बहुत मजबूत होते हैं और उन सबको सच करने का कॉन्फिडेंस भी उनमें है और इस गुण की वजह से वो सबके लिए एक रोल मॉडल है और सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, जैसे मुझे कर लिया। ओपरा एक बोल्ड ओरिजिनल थिंकर है, वो एडवेंचरस है, वो ब्राइट है, वो अपने पैरों पे तेज है, वो एक आइडिया पर्सन है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है। मीडिया में तेज़ी से बदलते लगातार चेंजेस की वो बड़े मज़े लेती है। वैरायटी, ओरिजिनलिटी और इंडिविजुअल एफर्ट ने उन्हें अपने आप को बहुत मोटिवेट किया है और उन्हें हम सबको भी बहुत मोटिवेट किया है। उनकी ये सारे की बिहेवियरल ट्रेट्स सुनने के बाद आप भी ये समझ गए होंगे कि पूरी दुनिया उनकी इतनी बड़ी फ़ैन क्यों है, उन्हें इतना क्यों मानती है, इतनी प्रशंसा क्यों करती है उनकी। बचपन में केवल एक मेड की बेटी होने के बावजूद, इतनी सारी प्रॉब्लम्स से गुजरने के बावजूद वो एक प्रभावशाली महिला बन गई, पूरे अफ्रो अमेरिकन की फर्स्ट अरबपति औरत बन गई। पर्सनली उनकी कहानी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, इसलिए मैं चाहती थी कि मेरे स्वाति टॉक्स व्यूवर्स इस सारी सच्चाई से वंचित ना रहे। ये सब मैं आपके लिए क्राफ्ट कर लेके आई हूँ और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।